हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बड़े प्यार से चला रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी। तो मैं आज फुल मून पर रीडिंग करूँगी। आज फुल मून है, पूर्णमासी है और राखी का त्यौहार है। मैं सभी को बधाइयाँ देती हूँ, हैप्पी राखी। तो मैं देखती हूँ कि फुल मून पर DMDF किस एनर्जी में है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि DMDF फुल मून पर किस एनर्जी में है, कैसी एनर्जी है उनकी, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और जो जिनको ब्लॉक कर रखा है TM ने उनको कब तक कॉल मैसेज आएगा और रीयूनियन कब होगा। तो यहाँ पर रीयूनियन का मतलब जे 3D लाइफ का रीयूनियन नहीं होता, दोनों आत्माओं का मिलन होता है, एक दूसरे में मर्ज होना होता है। पहले शिव शक्ति में मर्ज होते हैं, तो उसके बाद फिर दोनों सोल्स मर्ज होती है, तो फिर तभी अपने सोल पर्पस पर लगते हैं। हारमोनियस यूनियन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन होता है, और कईयों का परमानेंट यूनियन भी होता है। जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके इस धरती पर आए हैं वैसा ही होता है। तो DM का पहला कार्ड है, काफ़ी हैवी एनर्जी है आज DM की, लेकिन उनके कर्मा खाली हो रहे हैं। 8 नंबर है। तो आगे है पेस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके आगे है द मून। द मून तो DM का खास काम है, सोच विचार करना कुछ नहीं। ये कार्ड कल भी आया था, किंग ऑफ पेंटिकल, चाहिए सब कुछ। तो आगे DF की तरफ, तो DF की भी थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी है आज तो DF की एनर्जी। जो नई वेकिन सोल है उनकी भी हो सकती है, क्योंकि शुरू में इस जर्नी में ऐसे ही होता है। तो काफ़ी है, पेन काफ़ी है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, काफ़ी पेन है, रिलीज़ हो रहा होगा पेन फुल मून पर। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM किस एनर्जी में है, फुल मून पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। DM का सबसे पहला कार्ड ही 8 नंबर का आ गया है। पहले 8 पोर्टल गया है, तो इस टाइम पीरियड में कर्मा बैग्स बहुत खाली होते हैं। तो इस टाइम DM अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो 8 नंबर होता है शनि का। कुछ जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए हैं उनका फल उनको शनिदेव देंगे। तो इस टाइम मतलब काफ़ी दर्द में है, पेन में है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो आगे जाना चाहें तो ये देखो आगे रास्ता खुला है, जा सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी थोड़ी हैवी है, कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं, क्योंकि 8 पोर्टल गया है। हमारे इस जन्म के भी कर्मा होते हैं और पिछले जन्मों के भी कर्मा होते हैं, तो हमने इनको खाली करना होता है, रिलीज़ करना होता है। इसीलिए हमारी ये जर्नी मुक्ति की जर्नी होती है। तो आगे है पेज ऑफ स्पॉट्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत उनकी 3D लाइफ की भी हो सकती है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और लव लाइफ की भी हो सकती है, और स्पिरिचुअल लाइफ की। स्पिरिचुअल लाइफ में हमें स्टार्टिंग में यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। लेकिन जहाँ पर जो पेज की एनर्जी है ना, ये लड़का छोटी उम्र का है, जहाँ पर उनके लिए गाइडेंस भी है कि अगर तीनों लाइफ में कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से। ये देखो लड़का जा तो आगे रहा है लेकिन ध्यान इसका पीछे है। अगर ऐसे काम करोगे तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करके करने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब ये होता है, जैसे पुराने बुजुर्ग हमें बोलते थे बच्चों को, कि ये काम ध्यान से करना। ध्यान का डीप मीनिंग यही है कि जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा मतलब 100% उस पर अपना दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, तभी उस काम में सफल हो सकोगे।
जैसे हम सब्जी भी काटते हैं, सब्जी भी ध्यान से काटें, ध्यान से बनाएं। कोई भी काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, उसको ध्यान से करें तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। जहाँ पर ये मेरा कहने का मतलब है। तो आगे है द मून। तो फुल मून तो है, लेकिन डीएम इस वक्त बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं। अंधाधुंध उनके अंदर सोच विचार चल रहा है। दिन रात जो 24/7 वो अपने डीएफ के बारे में सोचते हैं और उनके साथ मतलब साथ जो कुछ हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि वो सरेंडर करें, सरेंडर करके अपने कर्मा बैग्स खाली करें, उसके बाद अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करें और अपनी स्मूथली लाइफ को, उस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाएं। बस यूनिवर्स की यही चाहत होती है। लेकिन डीएफ तो लग जाती है जल्दी। डीएफ का लगने का कारण ये होता है कि डीएफ के जो ऊपर वाले चक्रा होते हैं 3, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये ओपन होते हैं। तो डीएम के नीचे वाले चक्रा, मूलधारा चक्र और अपना सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्स, डीएम के ये ओपन होते हैं। दुनियादारी में उनको काम करना पड़ता है, अपने बच्चों को पालना पड़ता है, तो इसीलिए उनको ये बातें बहुत देर में समझ में आती है। डीएफ को जल्दी समझ आती है। तो इस टाइम वो मतलब बहुत सोच विचार, जैसे एक किस्म का ग्रहण नहीं लगा होता उनकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो लेकिन इसका रिज़ल्ट उनको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं डीप अंतरात्मा में जाकर, तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों इस दुनिया में जन्म लिया है, क्या हमारा सोल पर्पज़ है। तो हमें ये डीप जाकर ही ढूंढना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा मतलब कोई चिंता की बात नहीं। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड कल भी आया था, कल की एनर्जी में। तो डीएम सब कुछ चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, 3D लाइफ में खुशियाँ हों, उनकी डीएफ के साथ अच्छा उनका रिश्ता हो, जिनकी शादी होनी उनकी शादी होगी, नहीं तो एक दोस्तों की तरह उनको रहना होता है, जैसे जैसे हमने कॉन्टेक्ट किया है। सबकी शादी नहीं होती जहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई मतलब डीएफ ये चाहते होंगे कि मैं अपने डीएफ के साथ शादी करूँ, जो उनके पहले हस्बैंड वाइफ हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनसे दूर हो जाऊँ। ये भी पाप है, क्योंकि हमारी जर्नी इतनी पवित्र है, हमने किसी भी आत्मा को, किसी भी सोल को जो हमारे आसपास हैं दर्द नहीं देना है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर रह के उनको एक्सेप्ट करके हमने अपनी लाइफ में आगे चलना है। तो जहाँ पर उनको सब कुछ चाहिए, परमात्मा की ब्लेसिंग भी चाहिए। देखो ये येलो कलर है, जहाँ पर दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, पैसा, सब कुछ, धन दौलत, शोहरत, मकान, रुतबा, तो ये तब मिल सकता है जब आपका रास्ता सही होगा, आप सही ढंग से सरेंडर करोगे और आप सेल्फ लव में जाओगे, अनकंडीशनल लव में जाओगे, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करोगे, आपके आसपास की आत्माओं को उनके साथ सही ढंग से डील करोगे। तो आगे है डीएफ की एनर्जी। तो देखो दोनों तरफ 8 आया है, तो शनिदेव दोनों के कर्मा बैग्स खाली कर रहे हैं। 8 नंबर शनि का होता है, जहाँ पर डीएम भी काफ़ी हैवी एनर्जी में है। ये जो डीएफ है ये भी अपना, इस कार्ड का 2 मीनिंग हो सकता है। एक तो जो नई वीकन सोल्स है डीएफ, उनके मन में ऐसे विचार आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता शुरू में कि मैं क्या करूँ, ये क्या है, मुझे इतना दर्द क्यों दिया जाता है। उनका मन करता है कि उनका डीएम भी उनसे रन करता है, क्योंकि इस स्टोरी में, जर्नी में, एक चेजर होता है, एक रनर होता है। मोस्टली डीएम रन करते हैं, डीएफ चेजर होती है। मतलब कईयों में डीएफ भी रन करती है, 22 वर्षा हो सकता है। तो जहाँ पर डीएफ को ऐसे लग रहा है, उनका मन नहीं लग रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कहीं पहाड़ों में चली जाऊँगी, तो इसका ये भी मतलब है। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि डीएफ ने अपने कर्मा बैग्स खाली कर लिए हैं। कर्मा बैग्स खाली करके वो अपनी यात्रा पर चल पड़ी है। ये अपने हिसाब से आपने ले लेना, आपकी स्थिति क्या है, कितना टाइम हुआ है आपको इस जर्नी में। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि डीएफ इस वक्त इस स्टेज में है कि वो, जैसे हम स्ट्रीट बैगर नहीं होते, भिखारी नहीं होते, ऐसी उन्होंने अपनी हालत बना रखी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी हालत में यूनिवर्स आप पर खुश नहीं होंगे, परमात्मा, क्योंकि हमारे परमात्मा का दिया शरीर है, इसमें आत्मा है, हमारी हायर सोल है, हमने उसको हर्ट नहीं करना होता। तो सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ। तो अगर सेल्फ लव में जाओगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, कि आप ऐसी हालत में नहीं रहोगे, आप अच्छी पोजीशन में चले जाओ। 5 नंबर मरकरी का होता है, अपनी बुद्धि से काम लो।
और अपने डीएम से कभी भी प्यार की भीख नहीं मांगनी। शुरू में हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इस इंसान से हमने क्या लेना है, क्या रिश्ता है इसके साथ। तो हमने कभी भी अपने प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी। यूनिवर्स इस जर्नी में आपको बताती है कि जो प्यार पूरी दुनिया में देखो, एक दूसरे से प्यार मांग रहे हैं लोग, कोई किसी को दे नहीं रहा। प्यार तब इंसान दूसरे को देता है जब उसके अंदर में प्यार होता है। अंदर में प्यार तब होता है जब इंसान सेल्फ लव में चला जाता है, यूनिवर्स को सरेंडर करता है और पूरी प्रकृति को, पूरी कायनात को प्यार करता है, तो तब उसके अंदर प्यार पैदा होता है। तो यूनिवर्स इस जर्नी में हमें समझाते हैं कि जो प्यार आप बाहर कटोरा लेकर ढूंढ रहे हो ना, कहीं भी कहीं से मिल जाए, आपको इस दुनिया में, कलयुग में कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। प्यार आपके अंदर है, आपके अंदर परमपिता परमात्मा बैठे हैं। जब आप अंतरात्मा की यात्रा पर चल पड़ते हो तो आप उससे मिल लेते हो, तो आपका मन शांत हो जाता है, स्वर्ग जैसी फीलिंग होने लगती है। तो जो प्यार आप बाहर से मांग रहे हो, कोई डीएम से, कोई बेटे से, बेटी से, कहीं से भी, वो प्यार आपको अंदर से मिल जाता है। इंसान के अंदर परमात्मा ने इस इंसान को इतनी अच्छे तरीके से बनाया है, करोड़ों साल लगे हैं इसको बनाने के लिए। इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरबानी में भी लिखा है। इसीलिए आपको भिखारियों जैसी हालत में नहीं रहना। और आगे है 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये 7 कब पड़े हैं। किसी में कोई चीज़ है, किसी में कोई चीज़ है, हमने सभी चीज़ों की लालसा नहीं करनी। अगर लालसा करोगे, ऊपर रेड कलर है, स्नेक है, खतरा भी हो सकता है। तो आपने स्पिरिचुअल जर्नी में किसी चीज़ की नीडीनेस नहीं रखनी, ना दुनिया वालों से रखनी है, ना परमात्मा से रखनी है। बस इस जर्नी को चलाते रहो तो यूनिवर्स अपने आप उसका फल देते रहेंगे। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा से चलाते रहो। तो ये कहाँ, जहाँ पर डीएफ को भी थोड़ा सा ये गाइडेंस है, अगर आप इस जर्नी में हो तो आपने डीएम से किसी चीज़ की नीडीनेस नहीं रखनी, तृष्णा नहीं रखनी, क्योंकि अगर तृष्णा करोगे तो ऊपर खतरा है। तो आगे है ये जो नई वेकन डीएफ है ना, ये आज सारी एनर्जी उनकी आई है। तो आगे देखो डीएफ 5 नंबर मरकरी का। तो जहाँ पर वो उदास है, आगे कब गिरे पड़े हैं, पीछे कब पड़े हैं, तो जहाँ पर डीएफ को गाइडेंस है, जो नई वेकन हुई है, तो अवेकनिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है, सैडनेस में, डिप्रेशन में जाकर। तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्यार की अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स के लव की आ रही है, दुनियादारी की भी कई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप ऐसे रहोगे तो आपको किसी चीज़ को पा नहीं सकोगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बार बार मैसेज देंगी, कोई ना कोई मैसेज आपके पास आएगा, आपने उस मैसेज पर ध्यान देना है, ऐसे उदास होकर नहीं रहना है। तो कुल मिलाकर एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, बाकी गाइडेंस बहुत है इसमें। तो आगे मैं बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 3 कार्ड लिए हैं मैंने। पहला कार्ड है 3 नंबर। 3 नंबर होता है जुपिटर का, ज्ञान का। क्योंकि ये जो दर्द का निशान दिखाया गया है, ये 2 रास्ते भी हो सकते हैं डीएफ के पास। एक तरफ उनकी शादी किसी कार्मिक से हुई है, सोलमेट से हुई है, एक तरफ उनके डीएफ के लिए भी ये हो सकती है, डीएम के लिए भी, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है ये। 3 नंबर होता है जुपिटर का। तो जो हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के लिए कहीं ना कहीं से हमें सोल शॉक दिए जाते हैं। जहाँ तो ज्ञान सोल शॉक से मिलता है, जहाँ पराग से मिलता है, जहाँ प्यार से, लेकिन ज़्यादातर इस टाइम में, कलयुग में, सोल शॉक से ही मिलता है। तो इस टाइम दोनों दर्द में है। दर्द के बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। तो ये जो कार्ड है, ये नई शुरुआत का है। आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हो 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो ये टाइम बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। तो आगे है 6 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ये तुला बना हुआ है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप बैलेंस करके चलोगे तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चलेगी। वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का, आपकी जो जर्नी है
परमात्मा ने आपको स्पिरिचुअल लाइफ इसीलिए दिया है कि आप दोनों बैलेंस करके चलोगे तो स्मूथली आपकी जर्नी चलेगी, आपका दर्द भी कम हो जाएगा और जर्नी कवर भी जल्दी हो जाएगी। जो मुक्ति का मार्ग है बहुत प्यारी जर्नी है। इस लोक में रह के हम परलोक से जुड़ जाते हैं। इतना कुछ यूनिवर्स देती है, मतलब कोई ऐसा महसूस होने लग जाता है कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त हमारे आसपास होती है। जो भी हमें चाहिए होता है वो हमें देते हैं। आस्ते 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 आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। पहले हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, सेल्फ लव में जाते हैं, तो फिर हमें एंजल दे दिए जाते हैं। होते तो जन्म से ही हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता। तो उसके बाद हमारी मतलब 1 साल के बाद वो टीम आती है, रात को हमें हीलिंग कर जाती है, बहुत अच्छी खुशबू दे जाती है। तो उसके बाद हमें जो चीज़ हम चाहते हैं, जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो यूनिवर्स वो देती ही देती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए इस जर्नी में दर्द भी है, प्यार भी है, तो खुशियाँ भी है। यूनिवर्स के साथ अटैच भी हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, किसी चीज़ की दुनियादारी की किसी चीज़ की ज़्यादा इच्छा नहीं रहती। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी जर्नी है। आपको घबराना नहीं, बहुत प्यार से अच्छे चलना है। तो फुल मून है, फुल मून पर आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग में न्यू मून पर की होगी। तो इसीलिए थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स, आई लव यू ऑल।